दोस्तों, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हेनरी फोर्ड ने भी इसी से मिलती जुलती बात कही थी कि अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं या हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो हम दोनों ही तरीके से ठीक हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है दोस्तों कि आपकी थिंकिंग आपकी ज़िंदगी को बनाती है, बिगाड़ती है। आपकी सोच आपके करियर को आबाद करती है या बर्बाद करती है। आपकी सोच आपके रिलेशंस को अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। आपकी सोच आपकी समाज में इमेज को बेहतर बनाती है या बदतर बनाती है। दोस्तों, ये नजरिया ही है, सोच ही है, एटीट्यूड ही है जो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या रिलेशनशिप हो या लव हो, लव लाइफ हो। आपकी सारी चीजों को आपकी सोच आपकी थिंकिंग ही प्रभावित करती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप क्या थिंक करते हैं? जो आप थिंक करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक बीज होता है, बीज को जब बो दिया जाता है तो वो वृक्ष बनेगा या सड़ के उसी में रह जाएगा मिट्टी में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बीज की किस्म कैसी है, बीज हेल्दी है या बीज जो है वो बीमार है। इसी तरीके से आपका कोई विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, वो उस पर आपको नजर रखनी पड़ती है कि वो थिंकिंग आपकी हेल्दी है यानी पॉजिटिव है या वो थिंकिंग आपकी बीमार है यानी नेगेटिव है। इस पर आपको अपनी सोच पर ही निगाह रखनी पड़ती है। लेकिन ये तब आप रखेंगे जब आप जागरूक हो जाएंगे, जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी सोच को लेकर, तब आप अपनी सोच पर अपनी थिंकिंग पर निगाह रखेंगे। ये सुनने में, बोलने में, कहने में, पढ़ने में बड़ा आसान लगता है दोस्तों, लेकिन अपनी ही थिंकिंग को कंट्रोल करना, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया का टफेस्ट काम है। हर काम हो सकता है, मेहनत हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है, तमाम बातें हो सकती है, लेकिन अपनी ही सोच को कंट्रोल करना, अपनी सोच पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना, ये टफेस्ट काम है। लेकिन ये टफेस्ट काम आसान हो सकता है अगर आप इसे इसे एक ट्रेनिंग के तौर पर ले। आप देखें कि दुनिया में जो घटनाएं आपके इर्द गिर्द घट रही हैं, वो आपके साथ घट रही हों या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स के साथ घट रही हों या वो यूं ही निरपेक्ष रूप से आप देख रहे हैं दुनिया में घट रही हैं या आपके साथ घट रही हैं, उन पर आप क्या सोचते हैं? आप जो थिंक करते हैं वही आप रिएक्शन देते हैं, वैसे ही आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसा ही आपका एटीट्यूड बनता है समाज में, वैसी ही आपकी छवि बनती है, रिलेशनशिप्स आपके वैसे ही अच्छे या बुरे बनते हैं, इकोनॉमिक लाइफ आपकी वैसी ही बेहतर या बदतर बनती है। जैसा आप यानी जो परिस्थितियां आपके सामने हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन परिस्थितियों पर आप किस तरीके से सामना उनका करते हैं, उन परिस्थितियों पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आप जब भी पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपके पूरे 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 जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आप निगेटिव सोचना शुरू करते हैं या निगेटिव बातें करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी कोशिकाएं पूरे शरीर की सिकुड़ने लगती है और आप जो है खराब महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप निगेटिव बातें बोलते हैं, उसका कंपाउंड इफेक्ट होता है, आप ही के ऊपर कंपाउंड इफेक्ट होता है। आप एक बात बोलते हैं, उससे आप खराब महसूस करते हैं 2 गुना, फिर जब आप 2 बात बोलते हैं तो आप 4 गुना खराब महसूस करते हैं। आप बोल कर देखिए, आप सोच कर देखिए, किसी की निंदा आप आधा घंटा किसी थर्ड पर्सन की निंदा करके देखिए, उसके बाद देखिए आप किस प्रकार के हो गए हैं। या और आप इसी का उल्टा करके देखिए, किसी थर्ड पर्सन की प्रशंसा करके देखिए,
फिर आप देखिए कि आपका मूड किस तरीके का हो गया है। तो दोस्तों, ये दुनिया जो है ना एक बूमरैंग है। बूमरैंग का मतलब होता है कि एक गेंद जो है आप जब उसे मारते हैं दीवार पर तो लौट कर आपकी तरफ आती है। यानी आप जैसा दुनिया को देते हैं, दुनिया लौटा के आपको वैसा ही देती है। आप इसको चाहे जैसे भी अपने अनुभव में देखिए, ऐसा होता है। अगर आप निंदा करते हैं, अगर आप आलोचना करते हैं, अगर आप निगेटिव प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भी निंदा होगी, आपकी भी आलोचना होगी, आपको भी निगेटिव प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक बूमरैंग की तरह ही काम करता है कि जो आप इनपुट डालते हैं, उसी तरीके का आउटपुट निकलता है। जैसे किसान जब फसल बोता है, तो वो जिस चीज की फसल बोता है, उसी चीज की फसल काटता है। ऐसा नहीं है कि वो गेहूं की फसल बो के टमाटर की फसल काटेगा। टमाटर की फसल काटने के लिए उसे टमाटर ही बोना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा 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 चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको भी अच्छा ही बोना पड़ेगा, आपको भी बेहतर ही बोना पड़ेगा। तभी आप अच्छे को काट पाएंगे, बेहतर को काट पाएंगे। तभी आपकी जो जिंदगी की फसल उगेगी वो अच्छी उगेगी, वो बेहतर उगेगी। और अगर आप उसमें निगेटिव निगेटिव थॉट्स डालेंगे, निगेटिव कार्य करेंगे, तो वो फसल भी निगेटिव ही उगेगी। आप ये ना समझिए कि आप जो है गुलाब नीम का जो है पौधा लगाएंगे और उसमें से गुलाब निकलेगा। ऐसा ऐसा प्रकृति के नियमों के विपरीत है। लेकिन दोस्त, देखा यही गया है कि लोग जानते बूझते हुए भी या नहीं जानते हुए बेहोशी के आलम में प्रकृति के नियमों के विपरीत चलते चले जाते हैं। प्रकृति के नियम के विपरीत जाने से कुछ भी नहीं होता। एक बात कही जाती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ही है, जैसे परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है या परिवर्तन निगेटिव हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। प्रकृति के उस नियम को समझना पड़ेगा जहां पर प्रकृति में जैसा बोया जाता है वैसा ही उगता है। प्रकृति में जितने भी वृक्ष हैं, वो कभी बीज थे, वो कभी पौधे थे, वो कभी कलम थे, उन्हें बोया गया जैसे थे। अगर वो बीमार थे, सड़े गले थे, तो नहीं उग सके। आप 10 पौधे लगाएं, क्या 10 उग जाएंगे? नहीं दोस्त, 10 नहीं उगेंगे। 2, 4, 6, आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 8 उग जाएंगे, लेकिन 2 तो जो है बिल्कुल ही नहीं उगेंगे और वो सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन वो स्वस्थ रूप से वृक्ष नहीं बनेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, आपके दिमाग में विचार भी बीज की तरह होते हैं। आप जिस तरीके के बीज अपने दिमाग में बोएंगे, उसी तरीके का वृक्ष फलित होगा आपके दिमाग में, और उसी तरीके का कर्म आप करने लगेंगे। अगर आप अस्वस्थ और बीमार बीज अपने दिमाग में बोएंगे, यानी निगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो कर्म भी आपके निगेटिव होते चले जाएंगे, वो तो पॉजिटिव हो नहीं सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील ने एक पुस्तक लिखी है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया है कि पॉजिटिव थिंकिंग कितनी स्ट्रांग चीज है। अगर आप सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, आज की सुबह बहुत चमकदार है, आज पूरे दिन अच्छा ही अच्छा मेरे साथ होने वाला है, तो फिर आप जो है एकदम से अपने आप को खिला खिला महसूस करेंगे, अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। और अगर आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद ही आप कि किसी से लड़ाई हो गई, कोई फोन आ गया जिससे आप डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद आप उसी पे अपने आप को फोकस किए रहे, आप सोचते रहे कि आज का दिन ही लगता है अच्छा नहीं है, खराब जाएगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जिस तरीके के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है,
वैसे ही चीजें आपके सामने हो जाती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत समझाया जाता है कि यूनिवर्स का जो वाइब्रेशन है और आपका वाइब्रेशन है, वो दोनों जब मिल जाता है तो फिर वो चीज घटित हो जाती है। जैसे आप सोच रहे हैं कुछ अनहोनी होने की, आप सोच रहे हैं कि बारिश में मैं भीग गया हूँ, बीमार हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स के आपके वाइब्रेशन से मिल जाएंगे, आप निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं कोई बात नहीं, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं बीमार नहीं होऊंगा, तो निश्चित रूप से आप बीमार नहीं होंगे, बारिश में भीगने के बावजूद नहीं होंगे। लोग जब तक इस बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कि अरे यार ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या यूनिवर्स, क्या और ये सब क्या, हर चीज कर्म पर निर्भर करती है। लेकिन मैं कहाँ से चला था दोस्तों, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चला नहीं था, मैं तो यूनिवर्स से चला नहीं था कि यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, सुबह दोपहर शाम 3 बार आप अपनी इच्छा को दोहराइए। मैं यहाँ से तो चला नहीं था, मैं आपके विचारों से चला था। मैं जेम्स विलियम के इस कोटेशन से चला था कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम अपना नजरिया बदल कर, यानी अपनी सोच बदल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और हेनरी फोर्ड के इस कोटेशन से मैंने शुरू किया था कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ठीक है, आप दोनों तरह से ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी थिंकिंग ही आपसे कर्म करवाती है। वो बीज जो है वो थिंकिंग है। प्रकृति में जो बीज है आपके मस्तिष्क में, वही आपकी थिंकिंग है, आपका थॉट है। वो थॉट जो है कर्म के रूप में बाहर आता है। जैसे एक बीज पौधा बनता है, फिर विशालकाय वृक्ष बनता है, वैसे ही एक विचार ही दुनिया क्या है, ये जगत क्या है, ये जगत एक वस्तु है या एक विचार है। मैं समझता हूँ कि ये जगत भी एक विचार है। ये ईश्वर के मस्तिष्क में आया होगा, तभी उसने दुनिया बनाई, तभी उसने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की और उसमें मनुष्यों को बनाया, पशु पंछियों को बनाया, उसमें उसने पेड़ बनाए, नदियां बनाई, घाटियां बनाई, समुद्र बनाए, चांद तारे बनाए, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात एक साइंटिफिक रूल पर चल रही है। हम तो बस उसे जान पाए हैं कि हमारी पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर घूम रही। हम तो सिर्फ जान पाए, लेकिन इसको क्रिएट किसने किया होगा? वही सुपर पावर है, वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही यूनिवर्स है, वही नेचुरल पावर है, वही सुपर पावर है। आप उसे जो भी कहें, वो कंट्रोल तो कर ही रहा है आपको, लेकिन उसने आपको फ्री छोड़ दिया है, एक मस्तिष्क देकर फ्री छोड़ दिया है। जैसे उसने नदियों को बनाया, लेकिन नदी को फ्री छोड़ दिया बहने के लिए, पकड़े हुए नहीं बैठा है। इसी तरीके से ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो फ्री छोड़ दिया है, एकदम फ्री। जो कुछ करना है इस पूरी दुनिया के भव्य मंच पर कर डालो, फ्री हो। तुम्हारे पास मैंने मस्तिष्क दे दिया, ईश्वर ने कहा, उस मस्तिष्क से काम लो। इसी तरीके से अब आप मस्तिष्क से काम लेते हैं, कम से कम अपने विचारों पर तो आप ध्यान दीजिए। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे तब पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। मैंने भी जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, गलतियां कर कर के सीखा है। आज भी गलतियां करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। दोस्तों, अपने विचारों पर कंट्रोल करना कोई इतना आसान नहीं है। निगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं। कोई आपको बुरा भला कह दे, कोई आपको आके बताए कि फला आपको ऐसे ऐसे बुरा भला कह रहा था, तो उसके बारे में कोई उस पर बहुत प्यार थोड़ी आएगा आपको। लेकिन आप उसके लिए अपनी भावनाओं को बदल नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपना फोकस तो वहां से शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के साथ खेलने लगिए, आप टीवी पर कोई मूवी देखने लगिए, आप मोबाइल में अपना कोई मनपसंद वीडियो देखने लगिए, मतलब वहां से आप अपना ध्यान हटा तो सकते हैं, उसे अवांछित मान के वांछित पर अपना ध्यान ला सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो तत्क्षण बदल नहीं सकती हैं, क्योंकि
व्यक्ति को अपनी निंदा बहुत बुरी लगती है और दूसरे की निंदा में बड़ा रस आता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है, ये एक ऐसी विडंबना है, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो पूरी दुनिया को की आधी क्षमता को लकवाग्रस्त किए हुए है। पूरे संसार की जो आधी क्षमता है, आधी शक्ति है, पूरे संसार की हाफ पावर को लकवाग्रस्त किए हुए है। यही विरोधाभास कि व्यक्ति को दूसरे की निंदा करने में बड़ा रस आता है, लेकिन अपनी निंदा जरा सी सुन लिया तो बड़ा गुस्सा आता है। तो ये इतना विरोधाभास है। चीज एक ही है, निंदा या आलोचना, लेकिन अगर हम करें दूसरे की तो हमें बड़ा मजा आता है, लेकिन दूसरा हमारे बारे में करे और हमें पता चल जाए या हमारे मुंह पे कर दे तो लड़ाई हो जाएगी, बड़ा क्रोध आता है। ये चीज निंदा ही है, लेकिन उसका जरा सा तो उसका देखिए रिजल्ट कितना उल्टा है, विडंबना कितनी है, विरोधाभास कितना है, पैराडॉक्स कितना है। इसी पैराडॉक्स ने जो है दुनिया की आधी पावर को लकवाग्रस्त करके रखा हुआ है। अगर इसी को इंसान इसी पे कंट्रोल कर ले कि जब किसी को अपनी आलोचना पसंद नहीं तो किसी की आलोचना करने की जरूरत क्या है? क्यों? क्या अगर आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं तो करिए। किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम कराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसके दिल में उस काम को करने की इच्छा पैदा कर दीजिए, और फिर अगर आप उसकी कनपटी पे बंदूक रख दें वो एक दूसरी बात है, या आप उसके बॉस हैं, आप उसको नौकरी से निकालने की धमकी दें वो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर आप वैसे किसी से दुनिया में कोई काम करवाना चाहते हैं कि वो क्वालिटी वर्क करे, तो आपको उस काम को करने के लिए उस व्यक्ति के दिल में उस काम को करने की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं। अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं थिंकिंग पर ही फिर आता हूँ, यहीं पर रहिए, अपने होश में। विद्वानों ने कहा है कि होश में जियो। अब आप कहेंगे कि होश में तो हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, हम अपने विचारों पर बिल्कुल भी नजर नहीं रख रहे हैं। हमें अपने विचारों पर नजर निगाह रखनी पड़ेगी। जब हम अपने विचारों पर निगाह रखेंगे तभी हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम उन्हें 50% भी कंट्रोल कर ले जाते हैं तो फिर हम जिंदगी में बहुत सफल हो जाएंगे, बहुत बेहतर कर लेंगे अपनी जिंदगी को। अगर हम अपने विचारों पर 50% ही कंट्रोल कर ले जाएं, उन्हें निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दें और पॉजिटिवली थिंक करने लगें, तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, कई गुना बेहतर हो जाएगी, आज जैसी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला भी बढ़ेगा और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा भी। इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। नमस्कार।